स्वतंत्रता सेनानी श्री चिमनलाल उपाध्याय। मैं मेरा शोध पत्र शुरू करूं इससे पहले आप सभी का आशीर्वाद देना चाहूंगा। त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज में जन्मे श्री चिमनलाल उपाध्याय का जन्म 1 जनवरी 1914 को बनकोड़ा में हुआ था। इनकी माता का नाम केसरबाई तथा पिता का नाम दुर्गा शंकर जी था। मात्र इन्होंने 9वीं तक पढ़ाई की थी और 9वीं तक पढ़ाई करने के बावजूद भी ये काफी प्रखर बुद्धि वाले थे और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। परिवार में सबसे बड़े थे और 1940 में जब इनकी पत्नी का निधन हो गया और पत्नी के निधन के पश्चात उन्होंने समाज को, राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करने का प्रयास किया और समाज और राष्ट्र के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। जब 1932 में वे महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र के यवतमाल में वे वहां पर रहे। वहां जाकर उन्होंने वंदे मातरम और गुजराती पत्र, मराठी पत्रों का उन्होंने वाचन किया और वहां से उन्होंने सीखा। सर्वप्रथम कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में वे महात्मा गांधी जी से मिले और वहां पर बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं से उन्होंने संवाद किया। उसके बाद उनकी चेतना और जागृत हुई और राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने का निर्णय किया। वहां पर उन्होंने पैम्पलेट बांटे और उनको जेल में जाने की धमकी दी गई पुलिस द्वारा। तब उन्होंने कहा था कि जेल तो कृष्ण दर है और मैं सहर्ष वहां पर जाना स्वीकार करूंगा। 1944 में पुनः वो डूंगरपुर लौट आते हैं और डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़कर अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और वहां पर रहकर जन जागृति का कार्य करते हैं। 1945 में कोलखंडा सम्मेलन होता है जिसके अंदर 12,000 लोग सम्मिलित होते हैं, जिसके प्रमुख वक्ता हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, चंद्रलाल गुप्ता, चिमनलाल उपाध्याय स्वयं रहे थे और इन्होंने वहां पर जन जागृति का कार्य किया था जिसमें 12,000 लोग करीबन शामिल थे। इसके बाद उन्होंने भील आदिवासियों को अपने घर की एक बैठक में सम्मिलित किया था और वहां पर पुलिस द्वारा 12 बोर छर्रे की बंदूक से फायरिंग की गई थी। लेकिन जब मुकदमा किया गया तो यह बताकर रफा दफा कर दिया गया कि वह बंदूकें पक्षी मारने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली थी। इसके अलावा काबजा कांड हुआ था जब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा था। तो वहां पर उन्होंने श्रीगोर समाज के कुछ लोगों ने उस गांव में उनको रुकने का निमंत्रण दिया। तो उस समय जब वो वहां पर रात को रुके तो भजन संध्या के समय वहां के स्थानीय लोगों ने उनके ऊपर तलवार से हमला किया तथा गांव आने पर उन पर प्रतिबंधित लगा दिया। जब डूंगरपुर के अंदर धारा 144 लगी थी, श्री देवराम कटारा की पहली गिरफ्तारी हुई थी जिसे रियासत काल की पहली गिरफ्तारी कहा जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे डूंगरपुर शहर में धारा 144 लग गई। तब इन्होंने वर्किंग कमेटी की बैठक ली जिसमें तुलसीराम जी उपाध्याय, चंदूलाल गुप्ता और बहुत सारे लोगों ने मिलकर धारा 144 का तिरंगे झंडे के साथ लेकर उल्लंघन किया और इसके अंदर करीबन 300 से 400 लोग और भी शामिल हो गए थे और भेष बदलकर ये बहुत सारे कार्य किया करते थे। धारा 144 के उल्लंघन के पश्चात इन्हें जेल में कारावास में डाल दिया गया। साथ ही 2 इनके प्रमुख साथी को देश निकालने की सजा दी गई और उन्हें खेरवाड़ा तक बाहर निकाल दिया गया था। इनके साथ अन्य जो साथी थे उनको 3 से 4 दिन तक जेल में रखा गया जहां पर इनके साथ फौजदारी अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया था। 3-4 दिन जेल में रहने के बाद जब इन्हें भोजन की बात की गई तो वहां पर एक भोजन आता था वासुबाई ब्राह्मण के भोजनालय से, लेकिन उस भोजन के ऊपर भी इनका प्रतिबंध लगा दिया गया और वहां के तत्कालीन एसपी हिम्मत सिंह ने उन्हें भोजन और उपलब्ध करवाने से मना कर दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय नेता और डूंगरपुर के तत्कालीन महारावल की मध्यस्थता में समझौता किया गया और उन्हें वहां पर रिहा किया गया। ये तो था चिमनलाल उपाध्याय का जीवन परिचय। इसके अलावा एक और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया जिनका नाम है श्यामदेव उपाध्याय। इनके पिताजी का नाम था विश्राम दत्त जी उपाध्याय, माता का नाम डोलीबाई था जिनका जन्म दिसंबर 1916 में हुआ था। ये इनका बहुत गरीबी से जीवन निकला था, बिल्कुल अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छे प्रखर वक्ता थे। गांवों के आपसी जो विवाद होते थे वो सुलझाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब 1938 के आसपास लगान लेने के लिए कुछ सैनिक गांव में आते हैं और मारपीट करते हैं, तब ये वे स्वयं उन्हें बचाने जाते हैं और इसके बीच में वो घायल हो जाते हैं। तब ग्रामीणों की सलाह पर वो वहां से गांव छोड़ देते हैं और महाराष्ट्र चले जाते हैं। वहां पर होटल में, भोजनालय में, चाय की दुकानों पे काम करते हैं। तत्पश्चात 2 से 2.5 साल बाद पुनः वो वहां पर आते हैं और 1945 के कोलखंडा सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया तथा धारा 144 का विरोध जल सैलाब जब सड़कों पर आया था तो उसमें भी उन्होंने वहां पर भाग लिया। इसके साथ साथ उनके जब छोटे भाई का निधन हो गया तो वो काफी दुखी हो गए और कुछ समय पश्चात बीमारी के कारण उनका 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुत बहुत